everybody, this is Dr. Sania and welcome to my channel। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कब आपको अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाना है और कब उनको पीडियाट्रिशियन के पास। वेल, ऑन अ डे टू डे बेसिस आज के अर्बनाइजेशन के टाइम पे our children get sick so easily, okay? Therefore a pediatrician is a must and has to come handy, okay? And yeah, but mostly मैं देखती हूँ parents come to me at a very late stage complaining that my child is having dental pain, यानी कि उनको दांत में दर्द है या मसूड़ों से पस जैसा कुछ निकल रहा है बहुत टाइम से। And we have visited our pediatrician and उन्होंने एंटीबायोटिक्स फिर आपका पेन मेडिकेशन पे हमारे चाइल्ड को पुट किया है, ऑल्सो इवन मल्टी विटामिन्स, बट ये ठीक तो होता है टेम्परेरी मेडिसिन लेने के बाद, लेकिन फिर से आ जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन केस। अब मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। सो जो हमारा टूथ होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, इट स्टार्ट्स विथ कैविटी और केरीज। किसी को भी केरीज हो सकता है एंड इन चिल्ड्रन स्पेशली प्राइमरी टूथ यानी कि दूध के दांत जिनको हम बोलते हैं, उसमें चांसेस ऑफ फॉर्मिंग कैविटी इज़ वेरी वेरी श्योर, बिकॉज एक तो उनका फूड हैबिट भी डिफरेंट है, प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं होता है। सो डेफिनेट तो काफ़ी बार तो इंडिया में ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल डेंटल केरीज है तो इट्स नॉट अ बिग डील, वैसे ही रख देते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे ये तो बच्चे वाला ही दांत है, ये तो गिर जाएगा, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उनको कब सोचता है कि हम किसी डॉक्टर को दिखाएं? तभी सोचता है जब बच्चा कॉन्स्टेंटली पेन का कंप्लेन कर रहा हो या रात को उनको सोने नहीं दे रहा हो बिकॉज ऑफ दैट। एंड वेरी सैडली जब उन बच्चा कंसिडरेबल हद तक सफ़र कर चुका है, दे कम टू अस, राइट? तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कोई भी पेरेंट्स को ये डेफिनेटली नहीं पसंद होगा कि उनके बच्चे सफ़र करे कुछ। गिवन द फैक्ट कि डेंटल ट्रीटमेंट्स, आई टेल यू एक सिंपल चीज़, वो ये है कि अगर आपके बच्चे को कैविटी है, स्पेशली अगर उसकी मिल्क टूथ यानी कि प्राइमरी टूथ में है, तो वो उसका इम्पैक्ट करता है ऑन द परमानेंट टूथ यानी कि जो टूथ नीचे फॉर्म हो रहा है। जस्ट लाइक फैमिली में मॉम डैड का बिहेवियर डिटरमाइंस कि बच्चे का बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स कैसा होगा, वैसे ही प्राइमरी टूथ डिटरमाइन करता है कि उनका परमानेंट टूथ कितना अच्छा आएगा, टूथ का सेटिंग कितना अच्छा होगा या कितना उनमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो अगर आपको लगता है ये चीज़ कि प्राइमरी टूथ यानी कि उनके दूध के दांत है, गिर जाएंगे, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, सो दैट्स नॉट द थिंग। तो मैं ये अर्ज करती हूँ कि अगर उनको कैविटी भी है तो कम एंड गेट फिलिंग। चलो ये तो हो गया। अब दूसरा हम आते हैं जो कि बहुत कॉमन रीज़न है जिस वजह से बच्चा हमारे पास आता है मम्मी पापा के साथ, दैट इज़ अक्सर आपने देखा होगा उनके पीछे के दांत मोस्टली उसमें से कैविटी हुआ होगा और अब वो कैविटी के वहाँ के जो मसूड़े हैं वहाँ से पस निकल रहा होगा, राइट? या समवट पस जैसा फॉर्म, जो कि एंटीबायोटिक्स देने से चला तो जाता है बट वो परसिस्टेंट है। वेल, क्या प्रॉब्लम होता है कि कैविटी बच्चे का इतना डीप हो गया है कि फूड पार्टिकल्स वगैरह वहाँ से फंस रहे हैं, तो अंदर यानी कि मसूड़ों के अंदर गम्स टिश्यू में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है? एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से वो कम ज़्यादा होता रह रहा है, बट कांस्टेंट प्रॉब्लम ये है क्योंकि प्रॉब्लम गम में सिर्फ नहीं है, टूथ के साथ है, तो आपको वो टूथ को ट्रीट करना है, ठीक है? अब आप जाओगे टू गेट एंटीबायोटिक्स मल्टीविटामिन्स, उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो रूट कॉज है यानी कि प्रॉब्लम का जड़ है दांत, उसको अपने को ट्रीट करना है, ठीक है? और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं, उस बारे में हम वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे, हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि कब आपको डेंटिस्ट के पास जाओ। वेल, ये एक हो गया। तो इसमें मैं ये भी देखी हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनके टूथ बहुत स्क्रैप्ड ऑफ है, लाइक पहले से ही लगता है कि जैसे कि लाइक बहुत छोटे हैं, लेकिन लगता है कि टूथ इरोडेड है, मतलब दांत का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट गॉन है। इन सारे केसेस में मैंने प्रिस्क्रिप्शंस देखे हैं ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिया जाता है, घर में भी बहुत दूध पिलाया जा रहा है ताकि कैल्शियम डेफिशिएंसी ना रहे। प्राइमरी टूथ यानी कि दूध के दांत
बात का एक सच्चाई ये भी है कि ये जब बच्चा इन यूट्रो यानी कि आपके कोख में होता है, आपके वुम्ब में होता है, उसी टाइम उनका ये टूथ बड ऑलरेडी फॉर्म हो जाता है। यानी कि जब बच्चा आपके अंदर है, जैसे उसका आँख, नाक, कान डेवलप होता है, वैसे ही ये दांत, स्पेशली प्राइमरी दांत ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। तो आप बच्चे को कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट दो, आप बच्चे को कितना भी कुछ कर लो, अब वो बच्चे का ट्रीटमेंट करने के बाद ही टूथ का कुछ हो सकता है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डील विद द कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑफ द किड। यानी आप समझ रहे हैं, मैं अपनी बात को समराइज कर रही हूँ कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स और दूध ज़्यादा पिला के अगर आपको लगता है कि उनका जो प्राइमरी टूथ है यानी दूध वाला दांत स्ट्रॉन्ग होगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, देन यू आर वेरी रॉन्ग, क्योंकि दूध वाला दांत तो पहले से ही फॉर्म हो गया है। करेक्ट? सो यस, सारे ऐसे इश्यूज़ के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही आना है। आपका डेंटिस्ट बोलेगा कि इसका एनामल वीक है, मे बी आपके पानी में ज़्यादा फ्लोराइड है, मे बी ब्रशिंग टेक्निक गलत है, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन उस डेंटिस्ट ही दे सकते। और मैं कभी कभी ये भी देखी हूँ कि आपके बच्चे के मुंह में बहुत सारा छाला पड़ रहा है या तो फिर छोटे छोटे इरप्शंस हो रहा है, ठीक है। इन दैट केसेस यस, इट्स अ डिपार्टमेंट जहाँ पे डेंटिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों ही देख सकते हैं, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू टू गो टू द डेंटिस्ट, द ओनली रीजन बीइंग दैट वो उसका जोन है, यू नो। सो व्हेन इट कम्स टू डेंटिस्ट्री टूथ, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँ, बट फॉर पेरेंट्स सेक आई विल टेल यू, डेंटल प्रॉब्लम्स गो स्ट्रेट टू द डेंटिस्ट, ओके। इन फैक्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो which is this, I would also like to tell you कि क्या आपको पता है बच्चों के लिए एक स्पेशल सेक्शन ऑफ डेंटिस्ट्री है जिसको बोलते हैं पीडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। पीडोडोंटिक्स स्टडी ऑफ डेंटिशन ऑफ चाइल्ड है, आपके बच्चे के दांत के ऊपर का सब्जेक्ट है, एंड पीडोडोंटिस्ट उनको कहा जाता है जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया है, ठीक है। तो बच्चों को डेंटल प्रॉब्लम अगर है, आपके जनरल डेंटिस्ट अगर आप एनरोल्ड है किसी के अंदर, डेफिनेटली उनके पास लेके जाइए, एंड ही और शी कैन डिसाइड should he refer the child to a periodontist or not. अगर आपके पास कोई भी डेंटिस्ट नहीं है, definitely find out the periodontist near you or a trustable general dentist and be safe if you don't want your child to suffer. I will see you in my next video. Bye.